नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज के साथ। मैं हूं प्रिया राजपूत। कोरोना वायरस के केसेस जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम सब लोगों को इस पर सोचना ही होगा। बता दें कि दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद आज सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस आए हैं। 35,871 जो केसेस आए हैं। आपको बताना चाहेंगे इतने केसेस पहले हफ्ते के दिसंबर में आते थे, जिसके बाद आज जो सबसे ज्यादा केसेस जो है वो देखने को मिले हैं। लगातार जो केसेस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता का विषय है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जितने भी केसेस हैं वो 16 डिस्ट्रिक्ट में जो 16 स्टेट्स के 70 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो 150% जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तेजी और जिस रफ्तार से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉकडाउन फिर से लग सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से 35,000 से भी ज्यादा जो केसेस आज देखने को मिले हैं, अगर यही हाल रहा या इस तरह से ही लगातार केसेस बढ़ते रहे तो फिर से पूरे भारत में लॉकडाउन हो सकता है और जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन लग सकता है। ये हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी केसेस की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर जम्मू कश्मीर के आंकड़े हम आपको बता दें तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि 24 घंटे में 126 जो है कोरोना वायरस के नए केसेस जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। ये केसेस जो आए हैं ये 49 जो दिनों के बाद इतने ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं। इससे पहले जो केसेस ये देखने को मिले थे वो 28 जनवरी को देखने को मिले थे। उसके बाद ये आज जो है जम्मू कश्मीर में आंकड़े देखने को मिले। आपको बताना चाहेंगे कि 28 जनवरी में जो केसेस देखने को मिले थे वो 1098 केसेस थे, जिसके बाद जो है कल जो केसेस है वो 1000 से ज्यादा कल फिर से देखने को मिले। ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ पूरे भारत में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपको बता दें कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की, जिसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की कि जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस पर कड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है। और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि जिस तरह से जो कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन है उसके डोज जो है वो बेकार हुए या खराब हुए हैं, उस पर भी कड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है। बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कल वीडियो कॉन्फ्रेंस जो की थी जितने चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ, उनमें उन्होंने बोला था कि अगर कोरोना वायरस के केसेस जिस तरह से अगर गांव में बढ़ गए या गांव में केसेस ज्यादा होने लग पड़े तो इसको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि भारत के जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स में है उतनी अवेयरनेस या उतनी जागरूकता उन लोगों में नहीं है। तो इस तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात से चिंतित है कि अगर केसेस लगातार गाँव में बढ़ते गए तो उसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश, ये तीन जो स्टेट्स हैं इनमें सबसे ज्यादा जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि 70 डिस्ट्रिक्ट भारत के ऐसे हैं जिनमें से 150% तेजी से बढ़ रहे हैं केसेस, जो चिंता का विषय है। और इनमें सबसे ज्यादा जो केसेस देखने को मिले हैं रतलाम में, वहां पर 500% है वो तेजी से ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 500% तेजी से बढ़ने का मतलब क्या है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें जितना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर भारत के अन्य गांव में भी ये डिस्ट्रिक्ट के केसेस बढ़ते गए तो ये सोचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा कि हम इसको केसेस को रोक सकते हैं। ये भी बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना भी जरूरी है। इस पे वो है संज्ञान लेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में भी उस पर जोन्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। और उन्होंने ये कहा है कि 70% से ज्यादा होगी RT-PCR की टेस्टिंग, क्योंकि टेस्टिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रैपिड टेस्टिंग में जो हम केसेस तो देखने को मिल रहे हैं, परंतु RT-PCR भी जो है वो इम्पोर्टेंट है और उनको भी बढ़ाने की जो है वो संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अलावा जो भारत के अन्य अन्य जो स्टेट्स हैं वहां पर वैक्सीनेशन कितनी खराब हुई है, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि 10 लाख खुराक जो है वो जो है खराब हुई है, बेकार हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पूरे भारत को। अब आपको बताना चाहेंगे कि देश में 6.5 जो है जो परसेंटेज जो खुराक है वो वेस्ट हुई है, जो कि सिर्फ 5 स्टेट में 44% जो टीकाकरण है वो बर्बाद हुआ है। अब इनमें से कौन सी स्टेट है इसके बारे में बता देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी इसमें है। पहले नंबर पर है तेलंगाना, जिसमें 17.6 है वो खुराक हुई है खराब। जिसमें MP की बात करें तो 11.6 टीकाकरण वहां बर्बाद हुए हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो 6.4 से ज्यादा वहां पर टीकाकरण बर्बाद हुए हैं। यूपी की बात करें तो 9.4, जम्मू कश्मीर की बात करें तो 6.6 जो टीकाकरण है वहां पर बर्बाद हुए। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि इनकी अगर बात करें तो अगर पूरे भारत की बात करें, सिर्फ 6 ही डिस्ट्रिक्ट की हमने जिस तरह से आपको बताया, परंतु इससे ज्यादा की अगर बात करें
तो 10 लाख से भी ज़्यादा जो खुराक है वो बर्बाद हुई है, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की कमी थी, कहीं ना कहीं जो खुराक लाई गई थी वैक्सीनेशन की उसको अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया गया, और अच्छे से टीकाकरण जो है लोगों में जागरूकता अभियान की भी कमी थी, बहुत सारी दिक्कत थी, जिसकी वजह से 10 लाख से भी ज़्यादा खुराक जो है वो वेस्ट हुई है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि इस पर भी हम काम करने की जरूरत करेंगे, और ऐसी स्पेशल जो है कमेटी बनेगी जो ये पूरा रिपोर्ट तैयार करेगी, आखिरकार ये क्यों इतनी ज़्यादा 10 लाख से भी ज़्यादा टीकाकरण खराब हुए, उसकी क्या वजह थी, क्या कारण था, वो रिपोर्ट होगी। जिसके बाद फ्यूचर में अगर इस तरह से कोई भी वैक्सीनेशन लगती है तो इतनी ज़्यादा मात्रा में खुराक जो है वेस्ट ना हो। चलिए अगर फिर से बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन शायद लग सकता है, क्योंकि पूरे भारत की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं महाराष्ट्र में जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो केसेस जो हमें देखने को मिले थे वो एक बार फिर से वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 28 जनवरी के बाद आज फिर से जो केसेस है 1000 से ज़्यादा आए हैं, जो चिंता का विषय है। अगर इस तरह से मामले बढ़ते रहे तो ये दिन दूर नहीं है जब वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी केसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है कि अगर आप वैक्सीनेशन करते हैं तो आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। ये आंकड़े अगर बढ़ते गए तो जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन तो लग ही सकता है, भारत के अन्य राज्यों में भी लग सकता है, क्योंकि कुछ राज्यों में लग चुका है, जैसे पंजाब में भी स्कूल्स जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बंद हो चुके हैं। भारत के अन्य अन्य जगहों पर डिस्ट्रिक्ट जो बंद हो रहे हैं, हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी इस तरह से हुआ तो यहाँ पे बंद हो सकता है। चिंता का विषय है, इसलिए हम आप सब लोगों से यही करेंगे गुजारिश कि टीकाकरण जो अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए, टीकाकरण करवाना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप के साथ जो लोगों में भी अवेयरनेस फैलाएं और एहतियात बरतें, क्योंकि कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गांव में भी इसका खतरा ज्यादा है, वहां पर ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद हमें ये केसेस देखने को नहीं मिले, क्योंकि 35,871 केसेस बहुत ज्यादा है जो दिसंबर के बाद हमें आज देखने को मिले हैं। पूरी उम्मीद करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेयरनेस की कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है जानकारी मिली होगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखेंगे और किस तरह से हम कोरोना वायरस को रोक सकते हैं और दोबारा जो लॉकडाउन ना लगे, ये भी हम आप लोगों के सुजेशन जरूर मांगेंगे। यह अभी का अपडेट, तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं अश्विनी कुमार।